हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। अब बच्चों में मैथ्स के लिए थोड़ा सा रहता है कि हाँ, मैथ्स में हमें प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चों को ये टेबल लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उनके वैल्यूज दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी पर बेस्ड बात करेंगे। ठीक है, और ये टेबल को हम कैसे लर्न रख सकते हैं और कैसे इसको हम आसानी से फाइंड कर पाएं। ठीक है, क्योंकि लर्न करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं, तो लर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, आज हम बात करेंगे इसको ड्राइव कैसे कर पाएं, कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएं। ठीक है, इससे कि हमें याद करने ना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। इसके लिए कुछ फार्मूले बेसिक से हैं, उनको लर्न होना चाहिए वो। ठीक, जैसे हमें ये चीज तो पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये चीज पता है। ठीक है, आपको ये चीज भी पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, ये भी पता है। अच्छा, ये भी पता है हमें कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है, ये चीज भी पता है। ठीक है, अगर ये चीजें पता है, ये तीन फार्मूले हमें पता है, तो हम बहुत ही आसानी से इनकी हेल्प से इस पूरी टेबल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और पता होगा आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, बस इतने ही फार्मूले, तीन चार, ये पता होना चाहिए। ये तो पता ही होते हैं जनरली। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे देखिए फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम आपसे बोले कि क्या आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से और फोर तक। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर बोलेंगे सर, लिख दिए। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कुछ नहीं करना आपको, बस डिवाइड कर दो इसे फोर से, सभी को फोर से डिवाइड कर दो, सभी को फोर से डिवाइड कर दो। ठीक है, लीजिए सर, हमने फोर से डिवाइड कर दिया, क्या हमारी वैल्यू आई? थोड़ा सा ठहरिए, अभी वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एक और काम करिए। ठीक, एक और क्या काम करिए, इन सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए, सभी के ऊपर सेपरेट सेपरेट रूट लगा दीजिए। बिल्कुल लगा दिया, लीजिए सर, लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या बेनिफिट हुआ? अब देखिए, 0 अपॉन 4, जहां पर हमारा न्यूमरेटर या फिर अंश जो जीरो होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है कि नहीं? ठीक है, 1 अपॉन 2, वन का अगर हम क्या ले लें, क्या ले लें? रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर रूट तो वन ही तो रहेगा, और फोर का अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आएगा? टू आएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम टू से इसको, टू बन जा टू, टू टू जा फोर, इसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ ऊपर वन आएगा और नीचे आएगा टू। ठीक, तो वन का कितना होगा? स्क्वायर रूट वन, और टू का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? रूट टू ही रहेगा। ठीक है, रूट टू रहेगा। बोलो भाई, यहाँ तक ठीक है? बोले सर यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट थ्री का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रूट थ्री ही रहेगा। अगर फोर का स्क्वायर रूट लेना पड़े तो कितना आएगा? टू आएगा। अब देखो, यहाँ फोर से फोर बन जा और फोर से फोर बन जा, फोर से फोर डिवाइड हो गया, मतलब वन बचा, और वन का रूट लेंगे तो कितना हो गया? वन। अब हम आपसे कहें कि इसे जरा ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा की वैल्यू है कि नहीं है? इस टेबल में साइन की वैल्यू यही तो है, देख लीजिए। ये जीरो की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये, सॉरी, ये जीरो की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू, 45 की वैल्यू है। ठीक है, और ये 60 की वैल्यू है, और ये 90 की वैल्यू है कि नहीं है? ठीक है, देखो जीरो की वैल्यू यहाँ पर जीरो दी गई है। ठीक, यहाँ भी जीरो है। ठीक, 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 है। 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ भी 1/√2। इस तरीके से सभी वैल्यू मैच कर रही हैं। बिल्कुल सही। अब कहेंगे सर साइन का पता हो गया, लेकिन अब हम कॉस के लिए कैसे करेंगे? ठीक है, तो कॉस के लिए करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर हमें साइन की वैल्यू पता चल गई, तो समझ लीजिए आपको उस ताले की चाबी मिल गई जिसके अंदर ये टेबल बैठी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, कॉस का लिखना हो तो साइन का उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दो, यहां से। कॉस जीरो का तो हम लिखेंगे वन, कॉस 30 का तो हम लिखेंगे √3/2। ठीक है, कॉस 45 का पूछेगा तो 1/√2, और कॉस अगर हमसे 60 का पूछेगा तो 1/2, और कॉस 90 का पूछेगा तो जीरो। ठीक है,
अगर साइन का पता चला, उसका उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर देंगे तो कॉस का मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, टेन। ठीक है, क्या चाहिए, टेन। टेन का हमने अभी क्या देखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि 0/1, जीरो के लिए यही तो होगा, तो 0/1 मतलब 0। ठीक, उसके बाद में दूसरा 30 के लिए करेंगे तो साइन की वैल्यू 1/2 अपॉन कॉस की वैल्यू √3/2 इतनी है। रूट, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ गया 30 के लिए, 10 में। ठीक है, अगर हमें 45 के लिए चाहिए तो 45 में देखेंगे 1/√2 साइन का अपॉन में 1/√2 कॉस का भी। ये पूरे से देखिए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी 1 होता है। ठीक है, किसकी चाहिए, अब हमें चाहिए किसकी, अब हमें चाहिए 60 की। तो 60 के लिए क्या करेंगे, √3/2 साइन का लिखेंगे, √3/2, और कॉस का लिखेंगे 1/2। ठीक है, 60 की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3। ठीक है, अब हमें 90 की चाहिए तो 1/0 लिख लेंगे। जो 1/0 होता है वो कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये सिंबल होता है। ठीक, तो देखिए साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया, टेन का मिल गया। अब हमें किसका चाहिए, अब हमें चाहिए कॉसेक का। तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा, जी हमने जो आपको फार्मूला बताया, इस फार्मूले से सबसे पहला जो फार्मूला देखा था उसी से निकल आएगा। अगर हमें अब कॉट का चाहिए तो कॉट को क्या करेंगे, टेन को उल्टा करते चले जाएंगे, टेन की उल्टी तरफ से लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें सेक का चाहिए तो हम कास को उल्टा कर देंगे, कॉस वाले को उल्टा कर देंगे। ठीक, इस तरह से हमारी पूरी जो ये जो टेबल है वो आ जाती है, इसको लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको चीजें समझ आई हैं, ठीक, तो हमें जरूर अपने जो है प्रतिक्रियाएं दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।